बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है परिवार एक सुरक्षा कवच। जैसा कि पता है कि हम सब एक परिवार में रहते हैं। पहले समय में जब हम लोग छोटे थे तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उसमें जितने चाचा वगैरह होते, जितने भाई होते थे, वो सब रहते थे। उनकी शादियां हो जाती थी तब वो सब लोग भी आके रहते। फिर उनके बच्चे भी, सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर के रहते थे। दादा दादी भी रहते थे और बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था। और सब मिलजुल करके वहाँ पर रहते थे और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। अब परिवार हो गए हैं, सब एकल परिवार हो गए, सही छोटे छोटे परिवार हो गए। उसमें सिर्फ माता पिता होते हैं और 2 बच्चे या 1 बच्चा होता है। तो अब बहुत सारे बच्चे तो संयुक्त परिवार का अर्थ ही नहीं समझते हैं और कुछ अपने दादा दादी के साथ रहते भी नहीं हैं। तो ऐसे ही अब तो ये प्रथा बन गई है कि अलग अलग रहना। कुछ की मजबूरी की वजह से अलग रहते हैं, जैसे उनकी दूसरी शहर में जाकर के सर्विस लग गई, तो इस कारण भी बाहर रहते हैं। लेकिन आप जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक परिवार की कहानी है। एक बार एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। माता पिता जो थे मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए गए, तो इतनी देर में आकाश में चारों तरफ बादल छा गए। बादल जो थे वो इतने घने काले रंग के थे कि लड़की को देख करके लगने लग गया, क्योंकि इसके माता पिता घर में नहीं थे। तो अब वो घबराने लगी। उसने सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए और तब तक बादल और भी ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गए। काले काले बादल हो गए और थोड़ी देर के बाद वो जो थे बारिश शुरू हो गई। बारिश भी जब शुरू हुई तो एकदम से मूसलाधार बारिश हुई और बहुत तेज़ तेज़ बारिश हुई। लड़की को डर लगने लग गया। उसने सोचा मैं अपने माता पिता को बुला के ले आती हूँ। तो वो बाहर निकल गई और रास्ते में चलती चली जा रही थी, रोती भी जा रही थी, भीगती भी जा रही थी। तो फिर जब वो आगे बढ़ती जा रही थी तब तक उसे वो रास्ता भी भूल गई, भटक गई और वो कहीं पर जा कर के पहुँची, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो बहुत थक गई थी, भीग भी गई थी, तो वो एक चबूतरे पर बैठ गई और बैठी बैठी रही। और जब उसके माता पिता घर वापस पहुँचे तो देखा उसकी बेटी घर में नहीं है। तो जब थोड़ी बारिश कम हुई तो वो पिताजी जो थे छाता लेकर के उसको ढूंढने के लिए निकले। तो जब बाहर देखा जाके थोड़ी देर बाद, तो वो एक चबूतरे पर बैठी हुई थी, रो रही थी। पिताजी गए, उसको सब बहुत प्यार से समझाया बुझाया और उस पिताजी को देखकर वो पिताजी को चिपक गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पिताजी ने बहुत उसको समझाया, फिर उसको प्यार से अपने घर लेकर के आए और माता ने भी समझाया और पिताजी ने भी समझाया। थोड़ी देर बाद बच्ची थोड़ी से नॉर्मल हो गई और अपने पिताजी के साथ में हंसती बोलती रही। लेकिन जब भी बादल उसके बाद छाते आकाश में तो वो बहुत जोर से डरने लग जाती थी। अब क्या होगा, फिर बादल आ गए, अब क्या हो, फिर जोर से मूसलाधार बारिश हो गई, फिर हमारे पिताजी बाहर जाएंगे और फिर मैं खो जाऊंगी। इस तरीके का जो डर था उसके मन में बैठ गया। खैर समय बीतता चला गया और वो लड़की बड़ी हो गई। बड़ी होते होते जब पढ़ने लिखने के बाद उसकी शादी हो गई। शादी होकर जब वो अपने ससुराल में पहुंची तो ये उसकी डर वाली बात जो थी किसी को वहाँ नहीं पता था। तो जब एक बार वहाँ पे बारिश का मौसम आया तो आकाश में चारों तरफ से बादल छा गए और सारे लोग उस देख करके बहुत खुश हुए कि अरे बादल आ गए, बादल आ गए, अब तो बहुत अच्छा लगेगा, ठंडी हवा आएगी और थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। तो वो सब उन्होंने सारी घर की पूरी खिड़कियां खोल दी और खिड़की खोलने के बाद उसमें से झाँक झाँक के देखने लगे कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। अब इधर बहू कहती है कि पिताजी आप खिड़की बंद कर दीजिए, माताजी आप खिड़की बंद कर दीजिए। तो वो लोग कहते क्यों बंद कर दे, इतनी अच्छी हवा आ रही है, मौसम कितना सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, नहीं अभी तो थोड़ी देर में बारिश होगी तो और भी मज़ा आएगा। अब बहू की तो जान सूख रही थी कि अब बारिश हो जाएगी, उसको डर लगने लग गया। इतनी देर में धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। तो सासू जी ने कहा कि बहू जाओ ऊपर से सूखे कपड़े उतार के ले आओ वरना वो भीग जाएंगे। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो सबको बहुत ताज्जुब हुआ कि इतने हंस हंस के सारा काम करने वाली ये लड़की आज मना क्यों कर रही है, ये तो ऐसा तो कभी नहीं करती है।
तो फिर उन्होंने कहा दोबारा जाओ, कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर सास और ससुर जी ने कहा कि ज़रूर कोई इसके पीछे बात है। तो जब उनके हस्बैंड आए लड़की के, तो उसने भी देखा और पूछा जाकर के क्या बात, उसने नहीं कहा कोई बात नहीं है। फिर माता पिता और हस्बैंड तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई, कहती इसको हम बाहर ले चलते किसी बहाने से। और उसने कहा कि चलो चलो अभी हम लोग मंदिर चलते हैं, क्योंकि शादी के बाद हम लोग अभी मंदिर भी नहीं गए हैं, तो मंदिर चलते हैं, भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो सब लोगों ने कहा, बहुत समझाया उसको, चलो चलो हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, ये करेंगे। तो कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। तो उसने कहा ऐसी डरने की क्या बात है, हम सब लोग साथ में हैं। लेकिन उसने नहीं समझाया। फिर जब बहुत पूछने पर उसने अपनी बचपन वाली घटना तीनों लोगों को बता दिया। और उसके बाद सास ससुर ने कहा कि चलो हम लोग चलते हैं, हम सब तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेंगे, और अगर जो होगा तुम्हारे साथ वही हमारे साथ भी होगा, तो चलो चलते हैं साथ में। तब उसको वे लोग हाथ पकड़ करके बाहर ले गए, और तब तक में थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, जिससे जब उसके ऊपर बारिश की बूंदें पड़ी उसको बहुत अच्छा लगा। और ठंडी ठंडी बूंदें थी, उसको बहुत मज़ा आने लग गया। और उसने पहली बार उसको महसूस हुआ कि बारिश कितनी अच्छी होती है। और फिर माता जो उसके सास ससुर थे, तो उन लोगों ने भी बताया कि देखो अच्छा लगता है बारिश में, सबको अच्छा लगता है, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब एक परिवार हैं, और सुख दुख में एक दूसरे के साथ आते हैं, तो तुम्हें डरने की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो इस तरह से लड़की जो थी खूब पानी में नहाई उस दिन, और बहुत एंजॉय किया, बहुत उसको अच्छा लगा। और उसके बाद से उसका जो डर था, मन का डर था, वो निकल गया, और उसके बाद से वो कभी भी बादलों के आने से नहीं डरी। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो हमारा जो परिवार होता है, वो हमारे सुख दुख में एक रक्षा कवच का काम करता है। हमें कोई परेशानी होती है या बीमारी होती है, या हमें कोई पैसों की तंगी हो जाती है, तब हमारा परिवार ही हमारे काम आता है, और हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करता है, सहायता करता है, और एक दूसरे की मदद करता है। तो परिवार जो है, उसमें जितने रहने वाले लोग हैं, उन सब की हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, और हमें प्यार मोहब्बत से आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, जिससे कि परिवार का मान सम्मान बढ़े और हमारी सुरक्षा का भी बढ़ती रहे। धन्यवाद।